डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एडजेक्टिव के बारे में है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एडेड टू। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एडेड टू। अब इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स, ये या तो नाउन के साथ ऐड किए जाते हैं या वर्ब के साथ ऐड किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड किए जाते हैं। तो ये एडिशनल होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऐड करते हैं। इसी वजह से इसका नाम भी एडजेक्टिव है, यानी ऐड टू या एडेड टू, ठीक है। तो ये वर्ब, नाउन और हेल्पिंग वर्ब इससे पहले या बाद में ऐड किए जाते हैं। अब आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी इस लेक्चर के दौरान हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमने बात करनी है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। ये टॉपिक हम 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या बात करनी है, लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव्स के यूजेज क्या हैं, कि कैसे यूज किया जाता है उन एडजेक्टिव्स को। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव्स किनको कहते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है फॉल्टी कंपैरिजन के अंदर एडजेक्टिव किस तरह यूज कर सकते होते हैं। उसके बाद जब 2 क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है तो हम कैसे एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या होता है, कि किस तरह एडजेक्टिव्स को हमने प्लेस करना होता है, पहले किस तरह का एडजेक्टिव होगा, फिर किस तरह का एडजेक्टिव लगाएंगे तरतीब से। उसके बाद एडजेक्टिव और पंक्चुएशन आपस में किस तरह रिलेटेड होती हैं, कि जहां एडजेक्टिव यूज हो तो वहां कैसे पंक्चुएट करते होते हैं हम। और उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ रूल्स होंगे। इन सारी चीजों के अलावा, इस सारे डाटा के अलावा हमारे पास कुछ और रूल्स भी होंगे जिससे हम अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और मिस्टेक्स को या एरर्स को स्पॉट करेंगे। अब सबसे पहली चीज हम करते हैं, सबसे पहली चीज है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो पहली चीज डिस्कस करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अगर डिग्रीज की बात करें तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट डिग्री, सेकंड डिग्री का दूसरा नाम है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सो एब्सोल्यूट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब एब्सोल्यूट फर्स्ट डिग्री क्या है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं गुड, तो ये फर्स्ट डिग्री है, ये एब्सोल्यूट है। इसकी सेकंड डिग्री क्या होगी, बेटर, और थर्ड डिग्री क्या होगी, बेस्ट। सो गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड जो है ये क्या है, फर्स्ट डिग्री है, एब्सोल्यूट डिग्री है। बेटर जो है ये सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और थर्ड बेस्ट जो है वो थर्ड डिग्री है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये डिग्रीज की बात होगी। तो हमारे पास कितनी तरह की डिग्रीज होती हैं, 3 तरह की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और थर्ड डिग्री को क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब इसके यूजेज की तरफ चलते हैं कि एडजेक्टिव्स कैसे यूज किए जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्रीज कैसे बनाए जाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। इसमें ना एक वर्ड यूज होता है सेलेबल। सेलेबल कहते हैं कि उस लफ्ज के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे फास्ट, फास्ट एक ही टुकड़ा है, इसको आगे आप नहीं तोड़ सकते। तो इसको कहते हैं मोनोसिलेबलिक, यानी इसके अंदर एक सिलेबल यूज हुआ है। कितना सिलेबल्स यूज हुए हैं, एक, ठीक है। और नीचे वाले की बात करते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें 3 सिलेबल्स यूज हुए हैं। बी यूटी फुल, ब्यूटीफुल जो है ये 3 सिलेबल्स इसके अंदर है, बी यूटी फुल। तो ये 3 सिलेबल्स हैं। इनको हम किस तरह इनकी डिग्रीज बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी होती हैं, इनको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं, यानी ये रेगुलर नहीं होती, इनकी तीनों डिग्रीज ही अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की ही हमारे पास एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट टाइप क्या है, जो मोनोसिलेबलिक होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। मोनोसिलेबलिक की फर्स्ट डिग्री अगर हमने उससे सेकंड डिग्री बनानी है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, ER लगा देते हैं, ठीक है। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो मोनोसिलेबलिक होते हैं उनकी सेकंड डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, यानी टॉल है तो टॉलर, और अगर थर्ड डिग्री बनानी है तो EST ऐड करते हैं, यानी टॉलेस्ट। सो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये किसकी बात हो रही है, जिनका सिलेबल कितने हो, एक, सिंगल सिलेबल हो, और मोनोसिलेबलिक उनको कहते हैं। अब अगर एक से ज्यादा सिलेबल हो, जिनको मल्टी सिलेबलिक वर्ड्स कहते हैं, उनके साथ कैसे किया
जाता है उनकी डिग्रीज कैसे बनाई जाती हैं। जैसे ब्यूटीफुल, तो इसकी डिग्रीज कैसे बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सेकंड डिग्री बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, मोर, और सेकंड डिग्री बनाने के लिए क्या, थर्ड डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, मोस्ट। तो ये डिग्रीज इस तरह बनाई जाती हैं कि मोनोसिलेबलिक का तो ER और EST लगा देंगे, और अगर मल्टी सिलेबलिक है यानी एक से ज्यादा सिलेबल्स हैं तो मोर और मोस्ट लगा देंगे। सो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह कुछ हमारे पास ऐसी एडजेक्टिव्स होती हैं जो इर्रेगुलर होती हैं, मतलब यह है कि उनकी तीनों ही डिग्रीज अलग अलग होती हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। तो बैड, वर्स, वर्स्ट तीनों वर्ड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो इर्रेगुलर, इनको क्या कहते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये दो चीजें हमने कवर कर ली हैं। यहां पे डिग्रीज की बात कर ली कि 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यूजेस की हमने बात कर ली कि मोनोसिलेबलिक कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ मल्टीसिलेबलिक होते हैं और कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। जो मोनोसिलेबलिक होते हैं उनके अंदर ER और EST ऐड करके सेकंड थर्ड बनाई जाती है, यानी फास्टर, फास्टेस्ट। जो मल्टी सिलेबलिक होते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट लगाया जाता है, और जो इरेगुलर होती हैं वो याद करनी होती हैं, उनके तीनों ही जो हमारे पास डिग्रीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी बैड, वर्स और वर्स्ट। तो हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की भी बात कर ली कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव्स के यूजेज भी हमने पढ़ लिया कि किस तरह हम उनको बनाते हैं, कि मोनोसिलेबलिक एडजेक्टिव्स किस तरह हम बनाते हैं, उसके बाद मल्टी सिलेबलिक जो होते हैं उनको हम किस तरह बनाते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं, और जो इरेगुलर हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, वो हम इस तरह बनाते हैं, उनको याद करना होता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज होते हैं माय, आर, योर, देयर, हर, हिज, इट्स। जब ये वर्ड्स है, वैसे तो ये प्रोनाउन है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास फर्स्ट प्रोनाउन है, ये सेकंड है और ये थर्ड प्रोनाउंस हैं तो ये प्रोनाउंस, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे कब यूज होते हैं, जब इनके आगे जीरंड लगा हो। जीरंड क्या चीज होती है कि उसमें जब वर्ब के साथ हम ING लगा दें तो वो जीरंड बन जाता है। जैसे वॉक हमारे पास एक वर्ब है, वॉक चलना होता है ना, वॉक के साथ अगर ING लगा दें, वॉकिंग कर दें तो वो हमारे पास क्या होगी, जीरंड होगी। वॉकिंग कर देंगे तो वो क्या है हमारे पापास, जीरंड। इसी तरह टॉक के साथ ING लगा दें तो टॉकिंग, रन के साथ ING लगा दें तो रनिंग। तो जब भी वर्ब के साथ ING लगा दिया जाए तो उसे जीरंड कहते हैं, और जब ये सारे वर्ड्स जीरंड के साथ अटैच हो तो ये सारे प्रोनाउंस एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इग्नोर्ड माय टॉकिंग टू गर्ल्स, उसने मेरा लड़कियों से बात करना इग्नोर कर दिया। अब यहां पे देखें कि ये इसमें टॉकिंग का वर्ड यूज हुआ है, जीरंड आ गया ना कि टॉक प्लस ING, तो ये टॉक वर्ब है और उसके साथ ING लगा हुआ है, जीरंड आ गया, और जीरंड से पहले क्या लगा हुआ है, माय। इसका मतलब ये एडजेक्टिव सही लगा हुआ है, ठीक है, कि जब एडजेक्टिव लगेगा तो वो जीरंड से पहले लगेगा, ऐसे नहीं आएगा ही इग्नोर्ड टॉकिंग माई टू गर्ल्स, गलत हो जाएगा। टॉकिंग से पहले माई ने आना है कि जीरंड से पहले ये वर्ड्स आएंगे तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होंगे। सो ही इग्नोर्ड माई टॉकिंग टू गर्ल्स, ये जीरंड है, वर्ब प्लस ING यानी टॉक प्लस ING, तो ये जीरंड है, जीरंड से पहले जो हमारे पास माई आया हुआ है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, फॉल्टी कंपैरिजन क्या है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि हम गलत लिख देते हैं। आपने ये याद रखना है, चीजों का चीजों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, जो लोग होते हैं लोगों का लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहां पे बात करते हैं, अलीज शर्ट इज नाइसर देन अहमद। अब अली की शर्ट की बात हो रही है, कंपेयर किससे किया हुआ है जी, अहमद से। अहमद तो पर्सन है, तो क्या ये सही है कि एक थिंग जो है, एक चीज जो है उसको हमने पर्सन के साथ कंपेयर किया हुआ? क्या थिंग को पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, थिंग्स को थिंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है, पर्सन को पर्सन्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहां पे अलीज शर्ट इज नाइसर देन अहमद शर्ट आएगा, ठीक है, तो उसकी भी शर्ट की ही बात होगी, उसके लिए भी थिंग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज पहले ये गलत लिखा हुआ था, तो पहले गलत लिखा हुआ था, अब इससे करेक्ट किया गया है कि थिंग का थिंग के साथ कंपेयर करेंगे, शर्ट का शर्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और पर्सन होता, अली का कंपैरिजन करते तो अहमद के साथ होता, उसकी शर्ट का कर रहे हैं तो उसकी शर्ट के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। तो ये फॉल्टी कंपैरिजन से बचना है हमने, थिंग्स का थिंग्स के साथ कंपैरिजन करना है और पर्सन्स का पर्सन्स के साथ कंपैरिजन करना है।
आगे वो कहता है जब हम टू क्वालिटीज का कंपैरिजन करें, ऐसी दो क्वालिटीज का हम कंपैरिजन करें, तो उसके लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं कि मोर के साथ फर्स्ट डिग्री लगाते हैं। मोर के साथ क्या लगाते हैं? फर्स्ट डिग्री। जब भी हमने दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करना है तो मोर के साथ फर्स्ट डिग्री लगाते हैं। जैसे ही इज मोर जनरस देन रिच, ठीक है, ही इज मोर जनरस देन रिच। अब यहां पे देखें, ये रिच का जनरस के साथ क्या हो रहा है? कंपैरिजन। दो क्वालिटीज है ना, सखी होना भी एक क्वालिटी है, अमीर होना भी एक क्वालिटी है, तो जनरस का रिच के साथ कंपैरिजन हो रहा है। और वो कहता है जब दो क्वालिटी, ये दोनों क्वालिटीज है ना, जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा हो तो मोर के साथ फर्स्ट डिग्री लगाते हैं। तो ये मोर लगा दी हमने, आगे उसकी फर्स्ट डिग्री लगा दी, ठीक है। सो मोर जनरस, सो ही इज मोर जनरस देन रिच। तो जब दो क्वालिटीज, ये दो क्वालिटीज हैं, जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो, जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो तो मोर प्लस फर्स्ट डिग्री लगाते होते हैं, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब हम करने जा रहे हैं, यहां तक हमने कर लिया कि जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन किया जाता है तो मोर प्लस फर्स्ट डिग्री लगाते हैं। आगे जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या होता है, कि जब एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो निमोनिक है वो क्या है? ओसास कॉम्प। क्या निमोनिक है? ओसास कॉम्प, ये इसका निमोनिक है। ये आपने याद रखना है, जब भी एडजेक्टिव्स, एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स या दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा, जितने मर्जी उसने एडजेक्टिव्स लगाए हो, हमने उसकी तरतीब क्या रखनी है, वो तरतीब हमें पता होनी चाहिए। और उसके लिए निमोनिक है ओसास कॉम्प। ओ फॉर ओपिनियन, S for size, A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material, P for purpose। अब ओपिनियन में एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? मेरा ओपिनियन है कि वो अच्छा है, गुड या फिर बैड हो सकता है। साइज कैसा होता है? स्मॉल या फिर लार्ज हो सकता है। एज क्या होती है? न्यू एज का होता है या फिर ओल्ड एज का होता है, ठीक है। शेप कैसी हो सकती है? सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी हो सकती है। कलर क्या है? रेड, ब्लैक, ब्लू। ओरिजिन क्या हो सकता है? वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, ठीक है, फलस्तीनी है, या कोई भी है। मटेरियल क्या हो सकता है? कॉटन हो सकता है, वुडन हो सकता है, ठीक है। पर्पस क्या हो सकता है? राइटिंग हो सकता है। पर्पस कहते हैं काम को, मकसद को। राइटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सारा कुछ हो सकता है। हमने किस तरतीब से उनको सेंटेंस में यूज करना है? सबसे पहले ओपिनियन को यूज करना है, फिर साइज की बात करेंगे, फिर एज की, फिर शेप की, फिर कलर की, फिर ओरिजिन की, फिर मटेरियल की, फिर पर्पस की। एग्जांपल लेते हैं, वो कहता है शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट। अब ओल्ड ब्राउन कोट, या फिर यहां पे लिख सकते हैं कि ओल्ड ब्राउन लेदर कोट लिख लें, ठीक है, ओल्ड ब्राउन लेदर कोट। अब यहां पे देखें, तीन एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, ओल्ड, ब्राउन और लेदर कोट। अब सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड की। तो ओल्ड क्या है? एज। एज पहले आ रही है, सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ब्राउन। तो कलर है ना ब्राउन, तो एज के बाद आएगी ना बारी कलर की, तो इसका मतलब ठीक है कि कलर एज के बाद लिखा हुआ है उसने। उसके बाद लेदर कोट, लेदर क्या है? मटेरियल है, तो मटेरियल उसके बाद है। तो सबसे पहले उसने एज लिखी हुई है, सही है। उसके बाद उसने कलर लिखा हुआ है, और कलर का नंबर एज के बाद ही आता है, ठीक है। उसके बाद उसने मटेरियल लिखा हुआ है, और मटेरियल का इन दोनों के बाद नंबर आता है। इसका मतलब है ये सेंटेंस करेक्ट है कि उसने तरतीब रखी हुई है, ओल्ड ब्राउन लेदर कोट, पहले एज की बात किया, फिर कलर की बात की, और फिर उसने मटेरियल की बात किया है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि किस तरह हमने एडजेक्टिव्स को यूज करना है तरतीब से। पहले ओपिनियन के बारे में, फिर साइज के बारे में, ओसास कॉम्प, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। ये हमारे पास तरतीब है, और इस सेंटेंस में उसने तरतीब को फॉलो किया हुआ है। पहले एज, फिर उसने कलर, और फिर वो आया है मटेरियल पे। तो ये तरतीब से वो चल रहा है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। 64 जो है वो है ग्लिसनिंग, ठीक है। ग्लिसनिंग जो हमारे पास वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और ग्लिसनिंग का मतलब है चमकते हुए, ठीक है। ग्लिसनिंग का क्या मतलब है? चमकते हुए, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ग्लीमिंग, स्पार्कलिंग, जैसे स्पार्कली होता है ना वैसे ही, ग्लिटरिंग, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह ये ग्लिटरिंग, चमक रही है। ग्लिमरिंग, फ्लैशिंग, फ्लैश ऑन होती है ना मोबाइल की, तो वो भी चमक होती है, ठीक है। फ्लैशिंग, ग्लोइंग, ग्लो करना, ये भी चमक है, ठीक है। तो 64th वर्ड जो हमारे पास है ग्लिसनिंग। ग्लिसनिंग एक एडजेक्टिव है, और इसका उर्दू में मतलब क्या है? चमकते हुए। जैसे रात के टाइम सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, ग्लिसनिंग नज़र आते हैं, ठीक है। ये डायग्राम नज़र आ रहे हैं, सारे चमक रहे हैं,
ये सितारे क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ये नीचे भी चमक रहे हैं समंदर की पानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ग्लिस्टनिंग के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्लोइंग, फ्लैशिंग, ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग, ठीक है। तो ये ग्लिस्टनिंग के सिनोनिम्स है।